नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में तीन फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। उनके ग्राफ जो है हम बनाएंगे। सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है, इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। लेट्स स्टार्ट। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सिग्नम फंक्शन आप ले लिए कोई मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब ये किस वैल्यू के लिए है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। क्योंकि जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी ना, तो आप रख कर देख लीजिए, ज़ीरो रखें तो ज़ीरो होगी। वैसे तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, उसकी कुछ ही डेफिनेशन नहीं होती है मैथ्स में। ठीक है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये कुछ भी नहीं होता है। और इसे हम ओपन करके लिखे, जो मॉड की मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है ना, हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा था। तो ये फंक्शन और किस तरह से डिफाइन हो सकता है, इसे लिख सकते हैं या फिर कि जो x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मीनिंग क्या होता है, या तो x से ज़ीरो से बड़ा होगा या फिर ज़ीरो से छोटा होगा। क्योंकि इक्वल्स टू ज़ीरो की कंडीशंस तो हमारे पास यहाँ पर है ही ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन ज़ीरो एक कंडीशन होती है, x इक्वल्स टू ज़ीरो एक कंडीशन होती है और x लेस देन ज़ीरो एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो इक्वल्स टू ज़ीरो वाली कंडीशन पर तो क्या है, हमारा फंक्शन ज़ीरो है। ओके, हम इसे ही जो है एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। अब ग्रेटर देन ज़ीरो में आप देखिए, जब ग्रेटर देन ज़ीरो होता है x, तो मॉड जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मॉड x क्या होगा, x, तो x अपॉन एक्स दैट विल बी वन। ओके, अब x लेस देन ज़ीरो होता है, तब मॉड की डेफिनेशन से क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, जो मॉड्यूलस फंक्शन का हमारा वीडियो बनाया हुआ है। x जब लेस देन ज़ीरो होता है तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस एक्स। ओके, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, माइनस वन। सिंपल। अब इसका ग्राफ और भी सिंपल है। यहाँ देखिए आप, जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ तीन ही वैल्यूज ले रहा है, वन ले रहा है या जीरो ले रहा है या फिर माइनस वन ले रहा है। ओके, तो x इक्वल्स टू जीरो पर तो नॉर्मली जो है एफ ऑफ एक्स है, इसे हम y भी लिखते हैं ना। तो y एक्सिस पर शो हो रही है वैल्यूज, तो x की वैल्यू जब जीरो है तब y की वैल्यू भी क्या है, जीरो। दैट मीन्स वन पॉइंट दिस विल बी दिस वन। ओके, अब x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इधर वाली ये जो एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, इसके लिए वैल्यूज क्या है, इसके लिए सबके लिए y की वैल्यू वन है। तो सपोज यहाँ पर कहीं हमारा ये वन है। ओके, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा जीरो वन, क्योंकि y की वैल्यू वन है और x की वैल्यू जीरो है इस पॉइंट पर। तो आप देखिए, यहाँ पर इस एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है x ग्रेटर देन जीरो की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू वन है। यहाँ पर कोई वैल्यू ली हमने तो वैल्यू वन आएगी। फिर यहाँ पर कोई x की वैल्यू ली तो भी वैल्यू वन है y की। यहाँ पर कोई वैल्यू ली तो भी y की वैल्यू वन। यहाँ पर कोई वैल्यू ली तो भी y की वैल्यू वन। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमारा एक ये ग्राफ होगा। ओके, और x लेस देन जीरो है, दैट मीन्स ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, जीरो से ये पीछे वाली जो वैल्यूज होंगी ये माइनस में होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके लिए y की वैल्यू माइनस वन है। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो माइनस वन, क्योंकि जीरो से चले और y एक्सिस पर ही वैल्यू दे ले रहे हैं ना, तो ये माइनस वन पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर x लेस देन जीरो कोई वैल्यू ली यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आई, माइनस वन, तो ये वैल्यू आएगी। फिर ये भी कोई वैल्यू ली लेस देन जीरो में, तो ये भी माइनस वन ही देगा। मतलब हर पॉइंट पर वैल्यू माइनस वन ही आएगी। तो ये भी एक सीधी लाइन बनेगी। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, तो आप देखिए इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन है सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सारी वैल्यूज हम ले रहे हैं ना, फंक्शन जो है उसका डोमेन आर आ रहा है। अब एक्स की भी वैल्यूज ली हमने पॉजिटिव में और नेगेटिव वैल्यूज भी ली, तो डोमेन इसका क्या होगा, आर होगा। बट रेंज देखिए आप, रेंज में, रेंज मीन्स जो फंक्शन का रिजल्ट है, फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, वन जीरो माइनस वन, दैट्स इट। इन तीन वैल्यूज में ये पूरा फंक्शन से मिट गया है। ठीक है, फंक्शन का जो रिजल्ट है, तो क्या होगी इसकी रेंज, माइनस वन, जीरो एंड वन। ओके, सिंपल। अब हम नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स हम समझे तो नॉर्मली आपने अभी तक जैसे पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में भी, फ्रैक्शनल पार्ट,
फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है, फ्रैक्शन। जो किसी भी नंबर का जब हम फ्रैक्शन देखना होता है तो क्या होता है, पॉइंट के जैसे कोई भी जो नंबर होता है वो डेसिमल में होता है ना, तब हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल है। ठीक है, ये जो नंबर है वो फ्रैक्शनल है। कैसे, अब हम देख लेंगे। बट सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना है कि फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन है। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वाले ब्रेसेस यूज होंगे। ठीक है, अब इसकी भी आगे डेफिनेशन होती है। इसका मीनिंग है x माइनस दिस ब्रैकेट x। अब आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो, तो उसमें ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी था। ओके, तो अब हम इसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्यों बोला गया है और कैसे वैल्यूज देता है। अब आप देखिए, ये कोई वैल्यू है 3.45, ये डेसिमल में है। तो अब इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये नंबर रखिए तो 3.45 माइनस ब्रेसेस में ये अब इस बड़े ब्रैकेट में ये नंबर आएगा 3.45। अब जो हमारे फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होगी, 3.45 माइनस 3, तो वैल्यू क्या आई 0.45। अब आप देखिए 3.45, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकला 0.45। सिंपल। अब आप समझिए -2.75 से, यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर था, ये नेगेटिव नंबर से समझिए, तो क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है जो हमारा x है ना, तो डेफिनेशन से रखिए वैल्यूज, तो -2.75 माइनस, और ये बिग ब्रेसेस में -2.75, -2.75 माइनस। अब देखिए ये जो डेफिनेशन होती है ना -2.75 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये वैल्यू होती है फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंग -3। ओके, तो क्या आ गई यहाँ से -2.75 प्लस 3, और इसमें से ये माइनस हुआ तो क्या आया हमारे पास में 0.25। सिंपल। अब -0.55 को हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, -0.55 माइनस ये बिग ब्रेसेस में, देन -0.55 और ये माइनस, और इसकी वैल्यू जो है फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी, फ्लोर फंक्शन में कहने का तो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट हमने याद कैसे किया था, नाम ग्रेटेस्ट है बट वैल्यू लेगा स्मॉल। ठीक है, जैसे देखिए आप, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बट वैल्यू ली इसने स्मॉल, मतलब 3.45 के आगे जाकर 4 नहीं लिया, इसने 3 लिया। ऐसे यहाँ पर देखिए -2.75 है, इससे छोटा नंबर है -3, जो इंटीजर है ना, ये -3 छोटा होता है, नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए अब -0.55 से छोटी वैल्यू इंटीजर में क्या होगी, -1। ओके, तो क्या हो गया ये -0.55 प्लस 1, तो ये आ गया 0.45। अब अगर हमने अभी तक देखा सारे डेसिमल वाले नंबर थे, बट अगर नंबर खुद ही इंटीजर है तो क्या होगा, सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, तो 3 माइनस, अब 3 माइनस इसकी डेफिनेशन से इंटीजर क्या आता है, ये 3 आएगा, तो क्या होगी वैल्यू 0। अब -7 ले, तो डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, -7 माइनस ब्रेसेस में -7। अब यहाँ पर भी वही, ऑलरेडी इंटीजर है, तो -7 माइनस -7, एंड दिस इज -7 प्लस 7, तो ये 0। अब आप देखिए हमने यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे क्यों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह का यहाँ पर नंबर ले लीजिए, बट जो वैल्यू आ रही है आपकी, देखिए 0.45, 0.25, 0.45, 0, 0, 0 से 1 के बीच में है सभी वैल्यूज़। मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन अप्लाई करने पर कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उस नंबर के लिए वैल्यू फंक्शन का रिजल्ट जो है 0 से 1 के बीच में होगा। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, अब देखिए
हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये एक्सिस है एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ये 1 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 1। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट, वाई ओनली वैल्यू है इस एक्सिस पर, तो ये 1 है। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जब फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी नंबर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है, उससे आगे वो नहीं जा रही है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में आपने कोई वैल्यू ली, जैसे हमने जो भी वैल्यू ली थी, यहाँ पर आप कोई वैल्यू लीजिए तो वो भी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, ग्राफ इसका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसका मीनिंग है कि वैल्यू जैसे यहाँ पर कुछ ली हमने तो 0 से 1 के बीच में होगी, तो यहीं कहीं लाई करेगी। ऐसे यहाँ पर कोई वैल्यू ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ आ गई। तो इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में लीजिए तो वो भी वैल्यू जो है 1 से, इस 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब यहाँ पर हमने कोई वैल्यू ली 1 से 2 के बीच में, तो भी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी वाई एक्सिस पर। तो ग्राफ जो है वो इस तरह से ये सेम लाइन होगी, ठीक है। आप समझिए, ये जो ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस पर 1 तक ही सिमट कर रह गया है, कहने का मतलब ये है। अब 2 से 3 के बीच की वैल्यू है तो भी ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर 1 तक सिमट कर रह गया है, ओके। और ऐसे ही 3 से भी आगे चलेंगे तो भी यही बात होगी। -1 इधर नेगेटिव साइड में आए तो -1 और 0 के बीच में, यहां पर भी वही बात है, सेम लाइन बनेगी। और ऐसे ही यहां पर भी। अब ये जो हम एंड पॉइंट बना रहे हैं ना, ये आप देखिए, ये इस नंबर की सीध तक है, ठीक है। यहां पर भी ये सीध तक ही लीजिएगा, ड्राइंग पर नहीं जाना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में ही रह रहा है। आप देख सकते हैं, जैसा हमने वैल्यूज देखी थी कि 0 से 1 के बीच में ही आ रही है, कोई वैल्यू 0.45 आ रही है, कोई 0.25 आ रही है, ठीक है। तो हमने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हम 0 से 1 के बीच में ही रह रही है। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना इस वैल्यू के बीच में, वो 0 से 1 के बीच में ही रह रही है, ओके। क्या जानने को मिला, इसकी जो डोमेन होगी और रेंज होगी, तो डोमेन तो सारी वैल्यूज ले रहे हैं हम, रियल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या आ रही है, रेंज में सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। 2 वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, कौन सी है वो, 0 और 1। 1 पर भी पूरा नहीं जा रहा है, दैट्स वाई हम, इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि 0 इंक्लूड हो रहा है, और इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि 1 इंक्लूड नहीं है बट 1 से छोटे नंबर्स इंक्लूड है, ठीक है। जैसे 0.99 भी जो है वो भी इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, हमने देखा था ना। देखिए यहाँ पर 0.45 0.25 0.45 0 0 0 इंक्लूड हो रहा है बट 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज होंगी और एक 0 खुद भी आएगा। तो थर्ड फंक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेसिप्रोकल फंक्शन। सबसे पहले तो नाम से समझिए रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है। जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़े होता है एक तरह से। तो जैसे जो नंबर था हमारा वो कंप्लीट नहीं था, वो टुकड़ों में थे, वहां पर 3.45 2.75, तो वो टुकड़ों में था, टुकड़ों में कुछ था ना उसमें, आगे नंबर कंप्लीट नहीं था। ऐसे यहाँ पर जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। मतलब अगर नंबर 2 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/2, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो फंक्शन के रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब यहाँ पर देखिए कि जो x है ना, ये है एक रियल नंबर, ठीक है। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करने वाला नंबर है, और हमें इसके डोमेन और रेंज समझने होंगे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो जो फंक्शन होगा डोमेन में, देखिए पहले डोमेन लिखते हैं ना, ये जो एरो होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जहां से इसे जाना है फंक्शन को, वो डोमेन होता है। अब आप यहाँ पर रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है एक्स, बट आप यहाँ पर 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो ये 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, 0 के लिए ये परिभाषित नहीं है, कहने का मीनिंग ये है। तो डोमेन हमारा क्या होगा, r - 0, हमने 0 को इसमें से हटा दिया है,
और रेंज में क्या आएगा, रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा आर, ठीक है, सभी वैल्यूज ले रहा है। अब आप पहले तो ये समझिए, जैसे हमने वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 रखी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू दैट विल ऑल्सो बी 1। बट जब 2 रखी तो वैल्यू क्या आ गई, हाफ। फिर 3 रखी तो वैल्यू क्या आ गई, 1/3। फिर 4 रखी तो वैल्यू क्या आ गई, 1/4। और उनको आप डेसिमल्स में अगर डिवाइड करके देखेंगे तो 1/4 होता है 2.25, 1/3 होता है 0.33, 1/2 होता है 0.5। तो कंटिन्यूसली वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब देखिए जो नंबर बड़ा है, एक्स पर नंबर्स हैं, अब उनका आपने भाग दे दिया एक में, तो कंटिन्यूसली भाग बढ़ता जा रहा है। जो डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हैं आप वो बढ़ता जा रहा है। तो जितने बड़े नंबर का डिवाइडेशन करते जाएंगे तो वाई पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि एक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे वैसे वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और बिकॉज जीरो पर ये डिफाइन ही नहीं है हमारा फंक्शन, तो ये किस तरह से जीरो को आउटलाइन कर देगा, ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। ओके, कि जीरो को तो इसने छोड़ ही दिया है, जीरो के लिए वैल्यू ही नहीं है, ना तो जीरो के लिए डिफाइंड है और ना ही जीरो के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, और नेगेटिव साइड में भी इसी तरह से होगा। जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू है -9, ठीक है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी, -1/9। अब -1/9 कितना छोटा नंबर हो गया, आप डिवाइड करके देखिए तो -1/9 विल बी -0.11 समथिंग, माइनस मतलब -0.1। यहाँ पर -9 वैल्यू ले रहे हैं तो कोई यहाँ पर -0.1 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वैल्यू -1 है तो वो क्या देगा, वैल्यू -1 देगा। और -2 है वैल्यू तो -12, -12 का मीनिंग है 0.5, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह से होगा, ये भी उसी तरह से कि वैल्यू, वैसे तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है और जितनी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ग्राफ जो है एक तरह से सेम बन रहा है और इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। बाकी वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है कि -9 है तब कोई -0.11 आ रहा है, बहुत कम। और यहाँ पर -1 ले रहे हैं तब -1 आ रहा है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक होंगे हम तो माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ जो वाई वैल्यू देगा वो बड़ी यहाँ पर एक्सिस पर बड़ी देगा। ओके, बाकी नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होने का मीनिंग होता है वो उतनी छोटी होती है। कहने का मीनिंग ये है -5 छोटा होता है किससे, -1 से भी। ओके, लेकिन जब पॉजिटिव साइड में होते हैं तो 5 बड़ा है 1 से, लेकिन नेगेटिव साइड में आई तो -5 छोटा हो गया -1 से भी। तो यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमने वैल्यू रखी तो वो दिखने में बड़ी लग रही है कि एक्सिस पर वैल्यू बढ़ गई है, बट एक्चुअली वो छोटी है। तो जैसे जैसे ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है ये आपको कह रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे 1/x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, x की वैल्यू बढ़ रही है तो 1/x की वैल्यू फंक्शन y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पर भी x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू बढ़ने का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ आए, क्योंकि नंबर इधर ही बढ़ते जा रहे हैं ना, बड़ी संख्या क्या होगी, -1 होगी, और से -9 से बड़ी होगी -1। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 के लिए मतलब -1 और इधर फिर और भी कम आएंगे तो वैल्यू जो है नेगेटिव में बढ़ गई है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है नंबर छोटा हो गया है। और यहाँ पर ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया था जिसमें r -0 से r में हम गए थे। ओके, ज़ीरो को हमने बाहर निकाल दिया था क्योंकि ज़ीरो रखते ही ये वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। अब आप यहाँ पर देखिए ये दोनों ही जो दोनों साइड में जो ग्राफ बन रहा है ये ज़ीरो को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, ना तो हमने इसे डोमेन में इंक्लूड किया और ना ही ये रेंज में से ले रहा है। तो जो मैंने पहले आपको बोला था कि डोमेन और रेंज की वाली बात बोली थी, तो आप समझिए डोमेन और रेंज दोनों में ज़ीरो बाहर हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डोमेन और रेंज है वो दोनों ही r माइनस ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। ओके, और ये फंक्शन डिफाइन किया हमने कि r माइनस ज़ीरो से r में फंक्शन हमारा डिफाइन है। ये जो फंक्शन है ना, जब इसी की डेफिनेशन देते हैं तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ये दोनों, ये कंप्लीट डेफिनेशन है फंक्शन की। बाकी आपका डोमेन और रेंज यहाँ पर सेम है। ग्राफ बनाने के बाद हमने जाना ना कि ये ज़ीरो को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। ओके, आई होप इट हेल्प्स। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।